दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है भारतीय एयरटेल का शेयर। 850 के पार क्लोजिंग दिया है आज शेयर ने। 2% ऊपर, ऑलमोस्ट 1.66% ऊपर। एक वीक मार्केट में जहां पे निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का कट दिखाया है और अक्रॉस द मार्केट गिरावट थी कुछ शेयर्स को छोड़ के, और उन कुछ शेयर में से भारतीय एयरटेल का शेयर एक जरूर था। इसके पीछे एक खबर है, तो पहले तो उस खबर की बात करेंगे कि क्यों भारतीय एयरटेल के अंदर में एक पॉजिटिव मूव आज की डेट में देखने को मिला। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये मूव जस्ट पॉजिटिव नहीं है, पूरा ट्रेंड को उल्टा चलने का ये एक इंडिकेशन है कि जहां मार्केट नीचे जा रही है, भारतीय एयरटेल का शेयर ऑलमोस्ट 2% ऊपर वहां पे है। और साथ ही साथ में हम चार्ट्स के ऊपर में भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो बेसिकली खबर कुछ ऐसी है कि एयरटेल ने जो अपना मिनिमम मंथली रिचार्ज प्लान है उसको 57% से इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली एयरटेल का जो प्लान था सबसे कम पैसों का, वो था 99 रुपीज़ का एक प्लान था इनका, जिसके अंदर में ये 200 मेगाबाइट डेटा देते थे और 2.5 पैसा पर सेकंड चार्ज करते थे। हरियाणा और उड़ीसा के अंदर में इन्होंने ये स्टार्ट किया है कि 99 रुपीज़ के प्लान सारे हटा दिए और मिनिमम जो प्लान कर दिया वो 155 रुपये का कर दिया है। और अब ये माना जा रहा है कि यहाँ तक कि एक छोटा एसएमएस की सर्विस चालू करने के लिए भी एक कस्टमर को 155 रुपये का रिचार्ज जो है एयरटेल के अंदर में करवाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि एक प्लान चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। रीज़न क्या है कि अगर हम भारतीय एयरटेल के नंबर्स के अंदर में इनका आरपू देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, कि एक यूजर से एवरेज के ऊपर में कितना रेवेन्यू कंपनी कमाती है, तो वो है 190 रुपये। अब आप सोचेंगे कि 190 रुपये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ये मैप अगर आप देखोगे, दिस इज एन इंटरैक्टिव मैप ऑन अ वेबसाइट। ये मैप बताता है कि पूरी दुनिया के अंदर में मोबाइल डाटा के कितने चार्जेस लगते हैं। और इसके अंदर में इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तो इंडिया के अंदर में इंडिया इज द 5th रैंक, 5वीं रैंक के ऊपर है चीपेस्ट कंट्री के अंदर में। मतलब पूरे दुनिया के देशों के अंदर में अगर सबसे सस्ता मोबाइल डेटा कहीं मिलता है तो वो भारत उसके अंदर में 5वें स्थान पे आता है। ये जो सर्वे है, ये जो सैंपल है, ये अप्रैल 2022 के सैंपल्स के ऊपर में निर्धारित किया हुआ है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे मोबाइल डेटा के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और ये जो चीज़ भारतीय एयरटेल ने करी है, ये बाकी कंपनीज भी करेंगी। लेकिन क्या इस प्लान पे करती हैं, क्या मिनिमम प्लान्स पे करती है, क्या इतना ज़्यादा बढ़ाती हैं, ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी। क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के ऊपर का ये मानना है कि ये जो दो स्टेट्स में या फिर दो सर्कल्स में इन्होंने जो काम किया है, ये एक ट्रायल एंड टेस्टिंग पीरियड के लिए किया है। बिकॉज ये देखना चाहते हैं कि बाकी कंपटीशन क्या करता है। कस्टमर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ कंपटीशन की, कि जियो क्या करता है, वोडाफोन क्या करता है। अगर वो भी बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इनको दाम मिलेंगे ही मिलेंगे अपने। क्योंकि ये पहले भी ऐसा एक बार ही कर चुके हैं। इन्होंने 2021 के अंदर में भी अपना जो मिनिमम रिचार्ज ऑफर है वो 79 से बढ़ाकर 99 रुपीज़ कर दिया था। तो बेसिकली अगर इनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, और अभी जो दो सर्कल के अंदर में टैरिफ हाई कि ये थ्रू आउट द कंट्री होता है, अलग अलग प्लान्स के अंदर में भी थोड़ी थोड़ी बढ़त होती है, ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर में कंपनी की बढ़त होगी और उसके बाद में कंपनी को फायदा ज्यादा पहुंचेगा। दैट इज द रीजन आज की डेट में भारतीय एयरटेल 850 के ऊपर पहली बार क्लोजिंग दिया है। अब ये डेली चार्ट है भारतीय एयरटेल का। चार्ट पे बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। मेरा जो मेन इंटरेस्ट है भारतीय एयरटेल पे वो इसके वीकली चार्ट्स के ऊपर में है। अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के ऊपर में शेयर चल रहा है। और भारतीय एयरटेल का शेयर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रनअप इसने दिया है। अगर आप पिछले एक साल के अंदर में देखोगे तो भारतीय एयरटेल ने बड़े ही नॉर्मल एक 14-15% का रिटर्न दिया है। कोई बहुत ज़्यादा भागा नहीं है शेयर। 600 रुपये से 800 रुपये पे ही आया है। तो मेरा मानना ये है कि इसके अंदर में स्लो एंड स्टेडी बढ़त जो है वो चलती रहेगी। ऊपर की तरफ में कोई भी टारगेट्स भारतीय एयरटेल के अंदर में नहीं है। जिस चीज का आपको ध्यान रखना है एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, वो है नीचे के लेवल्स। तो मैं आपको एक नीचे का लेवल यहाँ पे देना चाहता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है भारतीय एयरटेल के अंदर में। और वो लेवल है 804 रुपये का। आपको अगर इसको राउंड अप करके पकड़ना है तो आप 800 रुपये का ही पकड़ सकते हो। जब तक भारतीय एयरटेल का वीकली चार्ट 800 रुपये के नीचे बंद नहीं होता, तब तक जो करंट रैली है वो चलती रहेगी और ऊपर की तरफ लेवल्स आते रहेंगे रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट।
बिकॉज ये शेयर मार्केट से नहीं चल रहा है, ये अपने हिसाब से चल रहा है, ये अपने पेस से चल रहा है। तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसको। तो 800 रुपये तक जब तक नीचे बंद नहीं होता तब तक ये लेवल्स ऊपर जाते जाएंगे। एंड बिकॉज इट इज़ अ ब्लू स्काई जोन, ऊपर की तरफ में चार्ट्स के लिए, हमारे चार्ट्स के अंदर में हमारे पास में कोई भी हिस्टोरिकल लेवल्स नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी, कहाँ जाके टारगेट आएगा। इसके अंदर आप यही कर सकते हो कि नीचे की तरफ एक लिड लगा सकते हो, नीचे की तरफ उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है अगर आपकी पोजीशन भारतीय एयरटेल के अंदर है, उसके लिए मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, हाउ टू ट्रेल अ स्टॉप लॉस, आप वो जाके देखो। आपको समझ में आएगा कि मैंने 804 का लेवल भी कैसे निकाला है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा एनालिसिस ऑन द भारतीय एयरटेल शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।